आ रही हूं एक सवाल लेकर। इंडोनेशिया का जिक्र किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वो कहते हैं कि वे एक मुस्लिम देश है, 2% से भी कम हिंदू हैं। अगर वहां पर अगर गणेश जी की फोटो छप सकती है तो यहां पर क्यों नहीं? तो मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ी क्लियरिटी दीजिए कि इंडोनेशिया में क्या हाल है। क्या इंडोनेशिया के हाल से हम सब लोग वाकिफ नहीं है? वहां क्या हुआ था इंडोनेशिया का हाल अभी कुछ दिनों पहले? निश्चित बात है। देखिए, कई बातों का संज्ञान लेना पड़ेगा और नंबर निकालना इस चर्चा में मैं बोलना चाहूंगा, जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, 9 नवंबर 2019 जब हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर पर, तो वहां पर इतने वर्षों से रामलला तरपाल में थे, तो वो किसी का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया? तो यहां पर इच्छा शक्ति किसने दिखाई? हम लोग पत्रकार लोग हैं, हम निष्पक्ष होकर बात करते हैं, सारे पहलुओं को उजागर करेंगे इस चर्चा में। बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए कि यहां पर आप राम मंदिर जो विवाद था, राम मंदिर बाबरी मस्जिद, अच्छी बात है वो सुलझ गया। इतने वर्षों से किस राजनीतिक दल ने ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाई और ये इसको क्यों अब मसले को सुलझाया नहीं गया? उसके पीछे ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि यहां पर तब आस्था का ध्यान नहीं लिया किसी ने। तो ये सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर कहां बनना था? पाकिस्तान में तो बनेगा नहीं, हिंदुस्तान में बनना था। ये भी क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि प्रभु राम का जन्म स्थान कहां पर है? तो यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी और फिर साथ में आपको उस बात का भी जिक्र करना पड़ेगा। कश्मीर फाइल को लेकर क्या बोला था दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने कि आप इसको यूट्यूब में डाल दीजिए। तो ये बातें सारी तमाम जो बातें हैं कि वहां पर जो 90 के दशक में नरसंहार हुआ था कश्मीरी पंडितों का और कैसे वहां पर उनको अपना ही घर छोड़ना पड़ा, इतने वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। तो ऐसे तमाम बातें, आज हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, सनातन धर्म की याद आ रही है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है। यहां पर आप अगर बात करते हैं कि लक्ष्मी जी का और गणेश जी की उनकी तस्वीर छपनी चाहिए नोटों में, स्वागत योग्य बात है। लेकिन यहां पर एक आम आदमी उसको जोड़ेगा चुनावों से, हिमाचल के चुनावों से, गुजरात के चुनावों से, दिल्ली के चुनावों से। ये क्या नया ट्रेंड उभर के आ गया है कि आप हर एक बात में राजनीति को ले आते हैं? यहां पर दिल्ली क्या पेरिस बन गई है? मैं दिल्ली वासियों, बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए। अभी बहुत लंबा सफर है। आपने ठीक है एक शुरुआत करी है, एक नींव रखी है आपने स्वास्थ्य स्तर में यहां पर सुधार आया है, शिक्षा का मॉडल आपका अच्छा है, उसकी प्रशंसा हो रही है। लेकिन यहां पर अभी कोई राम राज्य नहीं आ गया, राजधानी है। यहां पर आपका वेतन का मुद्दा है सबसे बड़ा, सफाई कर्मचारियों का। तो ये एक दूसरे में लांछन लगाते रहते, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो यहां पर ये हर एक बात चुनाव से प्रेरित होके जब सामने आती है, जनता जनार्दन होती है, ये पब्लिक सब समझती है, 21वीं सदी की आवाम है। अगर आप समझे इसको बरगलाव लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। यहां पर सब जनता समझ रही है कि ये किस चीज का ये चुनावी स्टंट है या उससे प्रेरित होकर बात हो रही है। तो ये तो जनता तय करेगी जब चुनावों के नतीजे आएंगे। बिल्कुल।